आरएसएस और बीजेपी नेताओं की आलोचना पर कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता राहुल गांधी की टिप्पणी पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा कहते हैं, जो कोई बुद्धिमान है वह आरएसएस को समझने में अपना समय क्यों बर्बाद करेगा। समझने के लिए क्या है, उनके 100 को देखो। साल का इतिहास खोखला है। उन्होंने देश के खिलाफ काम किया है, देश के खिलाफ साजिश रची है, अंग्रेजों से साठगांठ है। जिस संगठन में खुद को रजिस्टर कराने की हिम्मत नहीं है, जो खुद को रजिस्टर कराने की हिम्मत नहीं रखता, उसे जानने या समझने में कोई अपना समय बर्बाद नहीं करेगा। अपना सदस्यता रजिस्टर सार्वजनिक करे, जो अपने खाते सार्वजनिक करे। कम से कम हम तो ऐसा नहीं करेंगे। आरएसएस ने अपने देश, धर्म, संस्कृति को बचाएं। इसमें जो बातें कहा एम्प्लॉयमेंट को लेकर कहा कि एम्प्लॉयमेंट की समस्या वेस्ट में है और भारत में भी है, लेकिन चीन जैसे देश में नहीं है, वियतनाम जैसे देश में नहीं है। और साथ साथ आरएसएस के को लेकर भी उन्होंने टिप्पणी करी। अब बीजेपी आक्रामक है, वो कह रही है कि राहुल गांधी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा आरएसएस को समझने के लिए। और जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, ये तो कांग्रेस की ही देन है। ये तो 10 साल से मोदी सरकार आई है, तब से बहुत एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। अब एक बात बताइए, कौन थोड़ा सा भी कोई बुद्धिमान व्यक्ति होगा, वो क्यों आरएसएस को समझने में अपना समय बर्बाद करेगा? है क्या आरएसएस को समझने लायक? 100 साल का इतिहास उनका देख लीजिए, तो एक खोखला इतिहास है जिसमें खोखली बातें की हैं, देश के विरोध में काम किया है, देश के खिलाफ षड्यंत्र रचा है, अंग्रेजों के साथ मिलकर काम किया है। ऐसी संस्था जो अपने आप को रजिस्टर नहीं कराने की हिम्मत रखती, जो अपना मेंबरशिप रजिस्टर सार्वजनिक नहीं करती, जो अपने अकाउंट सार्वजनिक नहीं करती, उसको समझना या जानने में समय कोई अपना जाया नहीं करेगा। कम से कम हम तो नहीं करेंगे। हमें सिर्फ एक चिंता है कि ये देश और धर्म और संस्कृति के स्वयंभू ठेकेदार बनकर घूम रहे हैं। हमें अपने देश को, अपनी संस्कृति को और अपने धर्म को आरएसएस से बचाना है।